वेलकम बैक जी। स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला एक बार फिर से आपसे जोड़ लेते हैं। आपको ये बताते चलें कि आज़ादी का मकसद क्या है, इस पर भी बात करनी है और हमारी जिम्मेदारी क्या है, और साथ ही साथ सोशल मीडिया की जिम्मेदारी क्या बनती है, और साथ ही साथ ये भी बात करनी है कि नौजवान नस्ल इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब से कुछ देर कबल जो ज़फ़र अब्बास JDC के जनरल सेक्रेटरी जो थे हमारे साथ मौजूद थे, उनके पास वक्त की जो है वो काफ़ी किल्लत थी, तो वो यहाँ से जो है वो चले गए हैं। उनकी जगह पे हमें ज्वाइन कर लिया है स्टूडियोज़ के अंदर रिजवान जैदी साहब ने, जो कि वॉइस ऑफ चेयरमैन है, पाकिस्तान डिबेट काउंसिल के ड्रामा राइटर भी हैं। मज़ा इनकी शोहरत का बायस बनी है। रिजवान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। गुफ्तगू कुछ इस तरह से चल रही थी कि नौजवान नस्ल के हवाले से बात कर रहे थे और बच्चे जो हैं मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, बेदरग इस्तेमाल करते हैं, सही इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी सारी था। तो आप कंटिन्यू कर रहे थे, आप ये बता रहे थे कि आजकल की नौजवान जो नस्ल है उसको किस तरह से जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, नहीं, मेरा जो सिलसिला जहाँ से वो दूसरी तरफ चला गया था, आपने मुझसे पूछा था कि पहली जिम्मेदारी क्या है, और मैंने कहा हमारी पहली जिम्मेदारी इस वक्त ये है कि वी शुड बी लॉयल टू द कंट्री। अपने मुल्क पाकिस्तान के यानी अल्लाह और रसूल के बाद अगर हम किसी से मोहब्बत करें तो वो अपने मुल्क से करें। इसलिए कि इस वक्त हमारा मुल्क जिन हालात में घिरा हुआ है कि हमारा हमसाया मुल्क जो हमसे 5 गुना बड़ा है, सरमाए में भी, ताकत में भी, आबादी में भी, हर चीज़ में, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, वो हमारे मुल्क में सरायत कर गई है ऐसे लोगों के थ्रू जो हमारे बीच में ही रहते हैं, और यहाँ पता नहीं कितने कलभूषण जो हैं घूम रहे हैं, जिनके पास फंड्स हैं, हर चीज़ है, रिसोर्सेज हैं, और वो हमारे बच्चों को, लोगों को वर्गला के, मैंने बताया था कि मुख्तलिफ नामों से लिबरेशन आर्मियाँ बनाई हुई हैं। ठीक, अभी देखें ना, स्टॉक एक्सचेंज पे वो छोटे छोटे लड़के बेचारे आके अपनी जानें तबाह करके चले गए। अब उन बेवकूफ़ों से पूछो कि ये 4 आदमी तुम आके और तुमने लिबरेशन आर्मी बनाई हुई है, 4 आदमी की आर्मी होती है, अपनी जान से चले गए। अपनी माओ से पूछे ना उनके दिल पे क्या गुजरी होगी, जिनके जवान बच्चे मर गए, और जिनको मार गए हैं उनकी माओ से पूछें। तो मकसद ये है कि रुझान गलत हुआ है। अगर यही लोग अपने मुल्क से लॉयल हों तो ये मौतें और ये जो टाइम हम ज़ाया कर रहे हैं और गार्ड रखे हुए हैं और ये रखे हुए हैं, इसकी हमें ज़रूरत ही ना हो। सही बात है। तो पहली ज़रूरत ये है कि हर शख्स अपने तय अपने मुल्क से लॉयल हो और इर्द गिर्द नजर रखे कि गद्दार कौन है। ठीक, हाँ, पहली जिम्मेदारी है पे नजर रखनी चाहिए कि अपने अतराफ पे नजर रखें कि कौन सा शख्स मशकूक एक्टिविटीज कर रहा है, कौन सा आदमी है जिसका कोई जरिया माश नहीं है और वो दबा के कमा भी रहा है और खा भी रहा है, कैसे रह रहा है, उसकी तफ्तीश करें कि ये खाता कहाँ से है, पहनता कहाँ से है, इसको पैसे देने वाला कौन है। अगर इस तरह से हर आदमी विजिलेंट हो जाए तो हम चंद दिनों में ये सारी काली भेड़ें पकड़ के बीच में चौक में खड़ी कर दें। सही है, ठीक है। अब हमारी देखें ना, हुकूमत की एजेंसियां तो लिमिटेड होती हैं, कितना करेंगे वो। प्लस हुकूमत की एजेंसी वाला बंदा किसी मोहल्ले में जाए तो मोहल्ले वाले मारना शुरू कर देते हैं। तो ज़रूरत यह है कि मोहल्ले वालों को खुद चाहिए कि अपने अंदर एजेंसी की ज़रूरत नहीं है, खुद सलाहियत पैदा करें कि काली भेड़ों को पहचानने की। ठीक, ये हुकूमत का काम नहीं है, ये हमारा काम है। ठीक है। रिजवान साहब, आप क्या समझते हैं नौजवान नस्ल के हवाले से? यहाँ पे मसाइल बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और बढ़ते भी रहते हैं, लेकिन मसाइल को कंट्रोल करना भी हमारा ही फ़र्ज़ है और हमारा ही काम है। आप क्या समझते हैं किस तरह की और कैसे इनकी तरबियत होनी चाहिए इनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस खुसूसी नशरियात में मुझे मदऊ किया। जिस तरह आपने इब्तिदा में बताया कि पाकिस्तान डिबेट काउंसिल इस शहर में मेरी पहचान और शनाख्त है। पिछले 28 बरस से हम काम कर रहे हैं और मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि यहाँ का नौजवान बहुत टैलेंटेड है, बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि हम लाइव ऑडियंस से इंटरेक्ट करते हैं। क्योंकि कराची के में होने वाले मुबाहिसे, मुकाबले, तकारीर, और उसमें जब आप अपने जज्बात की तर्जुमानी करते हैं रोस्टम पर आके, तो बड़े बड़ों की जो है वो टांगें कपकपा जाती हैं। बात क्या है सिर्फ़ और सिर्फ कि जिस तरह भी सर फरमा रहे थे उसकी बात को सेकंड करूंगा कि जो आपने सोशल मीडिया के भी हवाला किया, देखिए हम इस वक्त प्रॉक्सी वॉर के अंदर मौजूद हैं। 5th जनरेशन की एक प्रॉक्सी वॉर चल रही है ना, कि जहां आपको पता नहीं है कि आप किसके हाथ खिलौना बन जाएं, क्योंकि आप तो एक चमकती हुई दुनिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों को जब हम बात कर रहे होते हैं फ़ी ज़माना, 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो आप मशहूर हो जाएं या आप मकबूल हो जाएं, 2 रास्ते हैं आपके पास।
देखें, क़ंदील बलोच अल्लाह गरीक़ रहमत करे, मरने के बाद वो जिस दर्जे और जिस मुकाम पर हो मेरा माबूद बेहतर जानता है, और मुमकिन है कि हम सच्चे हालात में हों, लेकिन क़ंदील बलोच मशहूर थी और उसके साथ साथ अरफा करीम रंधावा हमारी बेटी वो मकबूल थी। तो दो रास्ते हैं, आपने किस रास्ते से जाना है, या तो आप सुपर हाईवे से हैदराबाद जाना चाह रहे हैं या नेशनल हाईवे से जाना चाह रहे हैं, रास्ते का चुनाव आपका है। और फिर ये ख़ित्ता, ये धरती वो खुश नसीब धरती है कि जहाँ दुनिया की तरक्की का वाहिद ईंधन दस्तयाब है और वो है नौजवान। 60% पर मबनी यहाँ की आबादी जो है वो नौजवानों पर मुहित है। लेकिन क्या है कि उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा, कि नौजवानों में एक मायूसी की फ़ज़ा तो कायम होती है। उसकी वजह है कि उनको उनके टैलेंट के हिसाब से वो रिसोर्सेज फराहम नहीं की जाती कि जिसका वो भरपूर तरीके से मुजाहरा कर सकें। और यही फ्रस्ट्रेट जो लोग होते हैं, यही आसान टारगेट होते हैं उन लोगों का जो आपकी नज़रियाती बुनियादों पर ज़रबेकारी लगाना चाह रहे होते हैं। जिस तरह हमने देखा कि सिर्फ एक ही दुनिया की एजेंसी काम नहीं कर रही, यहाँ बहुत सारे वो लोग हैं, क्योंकि दुनिया की कीमती तरीन ज़मीन है कि आपके पास मौसम तमाम मौजूद हैं, आपके पास कोस्टल बेल्ट है, आपके पास रेगिस्तान है, आपके पास मादनियात हैं, आपके पास कुदरती वसाइल हैं। दुनिया तरसती है ऐसे खत्ते पर ज़िंदगी गुजारने के लिए। ठीक है, मुश्किलात ज़रूर हैं, नाहमवारी ज़रूर है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम ना देख सकेंगे, लेकिन ये जो आने वाली नस्ल है, ये जो पीढ़ी बस दुरुस्त समत की जानिब पेशकदमी हो तो बहुत पोटेंशियल। ये तो बात होगी सोशल मीडिया के हवाले से। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या किरदार होना चाहिए, क्या रोल होना चाहिए? सर, यही सवाल का जवाब आपने भी देना है। जैसे कि आप एजेंसीज के हवाले से बात करें, आपको ये नहीं लगता कि एजेंसीज के आपस में राब्ते जो उस तरह से नहीं है जैसे होने चाहिए? कोऑर्डिनेशन नहीं है इतना, कोऑर्डिनेशन नहीं है इतना, सारे कर रहे हैं, इंटेलिजेंट भी बहुत हैं, रिसोर्सेज भी बहुत हैं, लेकिन अगर ओवरलैपिंग कर जाते हैं, एक काम एक बंदा कर रहा है, दूसरा वही काम दूसरे तरीके से कर रहा है और कंफ्यूजन पैदा कर देता है। और तरीक़ेकार भी सर मुनासिब नहीं है। नहीं, मुनासिब नहीं है। तो इसके लिए हुकूमत को क्या इकदाम उठाने चाहिए, आप क्या समझते हैं? बस सर, उनकी विद इन ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग होनी चाहिए। वैसे जाते तो रहते हैं ये बाहर मुल्कों में भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे, लेकिन उसके साथ साथ फिर रिफ्रेशर कोर्सेज होते रहने चाहिए, क्योंकि हालात ना हर रोज़ बदल रहे हैं। तरक्की आप देखें, मीडिया आज से अगर 10 साल पहले सिर्फ चले जाएं तो फैक्स जो थी वो नई निकली थी, तो फैक्स आती थी, टेली प्रिंटर थे वो नए नए निकले थे। आज ये हाल है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब 2 मिनट में मेरी वीडियो बना के अमेरिका भेज दें, मेरी बहन या अम्मी वहाँ बैठी हुई है तो वो देख लेगी कि मैं यहाँ बैठ के ये शो कर रहा हूँ। सही बात है। अपना ख़त की ज़रूरत है। एक ज़माने में याद है, वो एक लड़की गई मुंशी से गाँव में ख़त लिखवाने, तो मुंशी ने कहा कि मैं आज ख़त लिख नहीं सकता क्योंकि मैंने आज पाँव में मेहंदी लगाई है। लड़की ने कहा कि मुंशी जी, मेहंदी आपने पाँव में लगाई है, ख़त आपने हाथ से लिखना है, तो इसमें क्या तकलीफ़ है, ख़त लिख दें। कहने लगा कि बेवकूफ़, इस ख़त को पढ़ने के लिए दूसरे गांव में मुझे ही जाना पड़ता है क्योंकि मेरी राइटिंग और कोई पढ़ नहीं सकता, तो आज मैंने मेहंदी लगाई है तो आज मैं ख़त लिख नहीं सकता। सही सही। तो ये हालात थे कम्युनिकेशन के, कि वही मुंशी साहब ख़त लिखते थे, वही पढ़ने अगले गांव में जाते थे। आज आप देखें मोबाइल पे, व्हाट्सएप के ऊपर 1 सेकंड में जो मर्जी भेज दें, ईमेल पे जो मर्जी भेज दें, और आप पूरी फिल्म बना के मोबाइल की भेज दें। जो आपने अभी ख्वाजा साहब ये बोल के गए हैं, मैं घर नहीं पहुंचूंगा, सारा पहले सुन लेंगे वो। सही बात है, ऐसा ही है बिल्कुल। और गलत बोल दे तो घर वैसे ही नहीं पहुंचेंगे, फिर तो रसीद नहीं मिलेगी। तो जिस तरह आपने इंटरनेट की बात की, असल में सोशल मीडिया को अगर हम देखते हैं तो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा जरिया ही इंटरनेट है ना, कि दुनिया भर में जो सरकारी सतह पर जो उसके कहना चाहिए उसके ऊपर कदगन कह लें या पाबंदियाँ कह लें या जो फ़िल्टर लगाए जाते हैं, ये तो फिर रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन हम हर काम रियासत पर ही क्यों डाल देते हैं? हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है? वही वाली बात है कि अगर स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर का बुनियादी काम पेच कसना है ना, इसलिए स्क्रू को टाइट करना है। रियासत पे जिम्मेदारी आयद नहीं करते हैं, रियासत के वादों की बात करते हैं। देखिए कि वादों का पास पहली बात रखा और पहली बात नहीं रखा गया। पहली बात तो ये है, ना तो मैं वो नुमाइंदा हूँ जी जो दादरसी का सबब बने, ना आप वो सवाली हैं जो तशफ़ी का बाइस बनेगा। नहीं, मगर ये ना कि रियासत मदीना के तो हम सारे ही मुंतज़िर हैं। वो देखिए वो एक अलग चीज़ है, असल में बात वहीं आ जाती है। हम सबसे रियासत मदीना के बारे में बताया गया है ना। हाँ देखें, और वो भी पता है जिस तरह बताया गया उससे भी सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि जब यहाँ
किताब को वोट डाला जा रहा था तो वो कह दिया था ये किताब नहीं, किताब अल्लाह है, तो वो उस तरफ भी ले जाके वोट डलवा दिया था। बात उसकी नहीं है कि किस तरह जहन साजी की जाती है, वो अलग है। एक लाल बत्ती के पीछे भगा दिया जाता है कि भेड़ चाल होती है। तो जो सोशल मीडिया की जिम्मेदारी है अब पेशावर में मेट्रो जो है ना चल गई है, लेकिन अब ये पता नहीं कि इसके अंदर नस्वार खाने की इजाज़त है या नहीं। खाने की हो ना हो, बेचने की इजाज़त होनी चाहिए। तो उसमें जो सबसे बड़ी बात ये आ जाती है ना कि जो मैं स्क्रू ड्राइवर की बात कर रहा था कि स्क्रू ड्राइवर से पेच कसा जाता है ना, स्क्रू टाइट किया जाता है, लेकिन अगर वही आप किसी के सीने में घोंप दें तो मौत वाक़ई हो जाएगी। तो अब आइंदा उसकी डेफिनेशन स्क्रू ड्राइवर की, उसकी तारीफ में क्या लिखेंगे, इसको आले कत्ल कहते हैं, नहीं, लेकिन रहेगा तो स्क्रू ड्राइवर। तो कोई भी मीडियम है, आपका ये मोबाइल है, आपके लिए कारआमद साबित हो सकता है, ये मोबाइल आपको जिल्लत और रुसवा भी कर सकता है। तो वो आपका इस्तेमाल क्या है। सबसे बड़ा जो चीज़ मेरे हाथ में, अब मेरे हाथ में मोबाइल है और मैं कोसूं सामने निज़ाम को, तो इसमें मेरा भी अपना कसूर है। रिजवान भाई, इसी पे डिबेट चल रही है कि मतलब कि फिर तरबियत क्या होनी चाहिए, हम यहाँ पे बैठ के क्या सीखें, हम यहाँ पे बैठ के क्या बताएं। तरबियत नई जनरेशन की बहुत आसान बात है। मैं इसको मुख्तसर कर दूं ना कि कोई जो चीज़ है वो बजाते खुद जो है वो बुरी नहीं होती, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे टीवी हो, चाहे ये मोबाइल फ़ोन हो, चाहे कुछ हो। असल में तो ये है कि उसको इस्तेमाल करने वाला कौन है और कैसे कर सकते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारा टीचर यही बताया करता था कि एक तलवार है, अगर वो हज़रत अली के हाथ में है, हैदर करार के हाथ में है, तो जुल्फ़िकार है, और वो अल्लाह की रज़ा के लिए उठती है और उसका हक के लिए उठती है। वही तलवार है वो अगर हलाकू खान के पास है या चंगेज़ खान के पास है तो वो जुल्म के लिए उठती है, गर्दनें काटने के लिए उठती है और अपनी जो भी इक़्तिदार है उसको बढ़ाने के लिए उठती है। तो तलवार में कोई ख़राबी नहीं है, ये है कि इस्तेमाल कौन कर रहा है और किस मकसद के लिए कर रहा है। इसी तरह मोबाइल फ़ोन या सोशल मीडिया या व्हाट्सएप बहुत कारआमद है, लेकिन अगर आप इसको गंदी फोश फिल्में भेजने के लिए फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये बड़ी बुरी बात है। और अगर यही पे अगर आप कुरानी आयात भेज रहे हैं तो एक अच्छी बात है। ठीक है, समझ रहे हैं। इसमें आयात भी सुबह सुबह आ जाती हैं, आपको भी आती होंगी रोज़। और जो तरबियत की जो बात कर रहे हैं ना, देखें जुमला एक सख्त है। जुमला सख्त ये है कि हलाल लुक़्मे अपनी औलाद के शिकम में उतारना शुरू करें, औलाद ढंगी निकलेगी। जब दिन भर आप हराम कमा के आएंगे घर के अंदर और हराम खिलाएंगे बच्चों को, और उसके बाद समझे कि आपके घर से वली निकलेंगे, तो यह महज आपकी खाम ख्याली है। कराची तक खैबर कौन ऐसा शख्स है या कौन सा ऐसा महकमा है जहाँ ये रिश्वत सतानी का बाजार गर्म नहीं है ना। हर आदमी को पता है, पहले एक बुरा फेल समझा जाता था, वो एक्स्ट्रा सर्विसेज चार्जेस हो गए। तो मिनहसुल कौम हमने खुद भी देखना है कि कौन सा, अगर मैं कराची की बात करूँ, कौन सा ऐसा महकमा है कि जहाँ ये सारे मामला की, इवन कि अगर मैं छोटी सी बात करूँ कि कराची में तो फ़कीरों के इलाके भी बिकते हैं ना, तो भाई कोई तो बेच रहा है ना। सिग्नल बिकते हैं, कोई तो उसको बेच रहा है, कोई अच्छा, तो इनकी भी पता तरक्की होती ठीक है, इसी तरह मज़ीद बात करेंगे। सिग्नल कराची के, मगर एक मिनट बताऊं, ब्रेक पे जाएंगे, हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से पहले एक मिनट बता दूं कि इनकी भी तरक्की होती है इसी तरह। मैं जवान था तो वो एक कपल होता था, तो वो लाइट हाउस सलमाना सिटी कोर्ट हम जाते थे, तो वो वहाँ खड़ा होता था। अब 30 साल के बाद वो कपल प्रमोट हो गया है, अब वो शाहीन कॉम्प्लेक्स के सामने खड़ा होता है, यानी वो भी ग्रेड 17 से ग्रेड 22 में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे नाज़रीन बात हो रही है कराची के मसाइल के हवाले से। कराची के मसाइल के ऊपर भी बात करेंगे, कराची के मसाइल हैं क्या और उन्हें हल किस तरह से किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ के अंदर ख्वाजा साहब और रिजवान साहब, आप दोनों हमारे साथ ही मौजूद हैं इस स्टूडियोज़ में। यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।